हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे हमारा टेक्नोमेट्री चैप्टर की ये पार्ट 3 है। इसमें हम 8.3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, और जो आज इस वीडियो में हमें कवर करना है वो है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट। इसके अलग अलग पार्ट है, तो हम 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 एंड 4 इस वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। इसमें से हमें ऑप्शन को करेक्ट चूज करना है और हमें जो चूज किया है उसको जस्टिफाई भी करना है कि हमारा आंसर वो क्यों आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला वाला पार्ट, यहाँ बोला है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। यहाँ पे sec और 10 में रिलेशन दे रखा है, तो क्या 10 और sec का कोई हमने रिलेशन देखा है? हाँ मैम, देखा है। देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? ये होता है sec स्क्वायर ए के। अगर मैं यहाँ से देखूं तो 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ लिखा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। देखो 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पे भी है, तो 9 को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब देखो sec स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? यहाँ देखो 1 के इक्वल होता है ना। sec स्क्वायर ए, सॉरी ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तो 9 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 9। किसके इक्वल आ जाएगा? 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9। तो ऑप्शन 9 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। अगला ऑप्शन देखो, क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा एंड 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसको नोट कर लेती हूँ। क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस टेन थीटा, पीछे जाके देखना पड़ेगा, थीटा प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा, आगे क्या दे रखा है ब्रैकेट में? 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, अब हमें इसको देखो सॉल्व करना है। इसको क्या कर सकते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमें यहाँ पे टर्म्स दे रखी हैं, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं, उनको साइन और कॉसेक की टर्म, साइन और कॉस के टर्म में सॉल्व कर लेना। सबसे पहला आपका ये स्टेप होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन को अप्रोच आप ऐसे ही करेंगे कि जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं, आपको उनको सबको साइन और कॉस की टर्म में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या करूंगी मैं, 1 प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। यस मैम, लिख सकते हैं। प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अब ये देखो यहाँ क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कॉट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि ये 10 का उल्टा होता है और 10 का उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा करना पड़ेगा। इसके इक्वल आ गया। अब देखो आगे, माइनस 1 अपॉन कॉस किसका उल्टा है? साइन का, तो साइन थीटा। इतना है समझ में? अब देखो यहां से हमें क्या कॉमन मिल रहा है? कॉस कॉमन मिल रहा है, तो कॉस को कॉमन ले लो। कॉस थीटा कॉमन आ गया, तो बचा क्या? यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 ले लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? कॉस थीटा प्लस यहाँ पे साइन थीटा और प्लस यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अगला ब्रैकेट देखो, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो हमने 1 ले लिया। यहाँ पे क्या एलसीएम आ जाएगा हमारा? साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, साइन थीटा एलसीएम ले लो। अब यहाँ क्या आएगा ऊपर? साइन थीटा प्लस ये साइन की टर्म में साइन थीटा 1 से आता है, 1 को ऊपर इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन का, साइन से साइन कट जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, यानी ये आ गया हमारा टर्म। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, ऊपर देखो ये लिखा है, अगर मैं इस पूरी टर्म को cos थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा प्लस cos थीटा, दोनों सेम ही है। अगर a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, दोनों सेम होते हैं ना, तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये a प्लस बी लिखा है यहाँ पे, अगर इस पूरे को मैं a कंसिडर कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी a हो जाएगा और ये इसको पूरे को कंसिडर क्या करूँ? b, तो यहाँ पे ये भी b हो जाएगा। तो अगर मैं इसको अलग निकाल के देखूँ तो ये लिखा है a प्लस बी एंड a माइनस बी, इसी टर्म में लिखा है। ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो अब देखो यही चीज करेंगे हम, इसको सॉल्व किया तो a स्क्वायर क्या? cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, राइट, a स्क्वायर हो गया, और माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और नीचे ये तो एज इट इज है ही, इन दोनों को इंटू कर देंगे तो क्या जाएगा? cos थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए इंटू बी लग गया। और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा। नीचे देखो, नीचे क्या चल रहा है हमारा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 के इक्वल होता है, तो मैं यहाँ पे 1 रख दूंगी। तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा और ये माइनस का 1 अपॉन कॉस थीटा नीचे साइन थीटा। देखो 1 से 1 कट गया, कट गया। ऊपर सिर्फ क्या बचा? ऊपर बचे 2 कॉस थीटा साइन थीटा और नीचे क्या बचा? कॉस थीटा साइन थीटा। ओके मैम। अब देखो ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म सेम है, दोनों को कैंसिल कर दो, बचा क्या? 2 बचा हमारा। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया हमारा? आंसर आया 2। तो यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यानी आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थर्ड पार्ट देखते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है sec a प्लस 10 a एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या है? 1 माइनस साइन a। ठीक है, अब देखो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली आपकी अप्रोच सेम होनी चाहिए, आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में उन सबको साइन और कॉस के टर्म में लिखना है। ठीक है, सबसे पहला आपको ये वाला काम करना है। तो देखो सेक को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा यानी कॉस ए, प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके मैम, लिख दिया। ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अगले वाले ब्रैकेट को देखो, 1 माइनस साइन ए, साइन तो साइन ए है ही पहले से, तो इसको साइन ए लिखे रहने दो। देखो सेम चीज इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगो तो क्या आ जाएगा? कॉस ए आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए और यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस साइन ए। देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अगर मैं इसको ए ले लूं, इसको ए और इस पूरी टर्म को बी, एक ही टर्म है ये, तो इसको ए और इसको ले लिया बी। यहाँ पे भी क्या हुआ? एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे फिर से। देखो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर अपॉन कॉस का कॉस ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिखा है अपॉन कॉस a। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है? तो आपने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी है ना कि कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं इसको इस साइन को इधर ले जाऊंगी तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। यानी यहाँ से हमने क्या देखा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस स्क्वायर ए। तो हमने पुट कर दिया कॉस स्क्वायर ए और नीचे कॉस ए तो है ही, यानी एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा और आंसर क्या बचेगा हमारा? सिर्फ कॉस ए। यानी इसका आंसर हमारा क्या आ गया? कॉस ए। देखो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा इसका सही? ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कॉस ए सॉल्व होकर आया। समझ में आया सबको अच्छे से? कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। अब इसका फोर्थ पार्ट देखो, यहाँ पे हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में दे रखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 माइन प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और इसको इक्वल, ये किसके इक्वल है ये हमें बताना है। अब आगे देखो, वन प्लस कॉट 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर के ए के इक्वल होता है, ये आइडेंटिटी है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ठीक है, ये भी आइडेंटिटी है। अब देखो सेक ए को, सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉस ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब देखो ये डिवाइड में है, तो क्या करेंगे आप? जब भी ऐसे आए तो आप इसको अलग अलग कर लो, क्योंकि आप हमेशा इसमें गलती करते हो। इस डिवाइड को इनटू बना दो, वो जो नीचे लिखा है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिखा है उसको उल्टा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो यहाँ से क्या है हमारा? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। यानी इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर ए। देखते हैं ये ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर भी क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन को। अब फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, सबसे पहला पार्ट दे रखा है
prove the following identities where the angle involved are acute angles for which expression are defined. तो हम लोगों को इन सबको प्रूफ करना है. एक्चुअली इस पूरी एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, हमें LHS इक्वल्स टू RHS करना है. यानी एक साइड हमें दे रखी है और दूसरी साइड के उसको इक्वल प्रूफ करना है पूरे क्वेश्चन में. तो देखो कैसे करेंगे. सेम अप्रोच, आपको अप्रोच सेम रखनी है. सबसे पहला काम क्या करना है, यस मैम हमें याद है सबसे पहला काम क्या करना है. सबसे पहला काम हमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं उन सब को साइन और कॉस के टर्म में चेंज करना है. ओके मैम, तो कैसे करेंगे. देखो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, यस मैम गुड, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं. गुड, इसका स्क्वायर लगाया तो इसका स्क्वायर लगा दिया. ये हमारी LHS है. ठीक है, LHS. RHS हमें यहाँ दे रखी है, हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है. चलो ठीक है, देखते हैं. इतना आया. अब देखो अब क्या कर सकते हैं, नीचे एलसीएम लिया जा सकता है. तो एलसीएम लिया तो क्या हो गया, साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. अब क्या करो, स्क्वायर को अलग अलग बांट दो. अलग अलग मतलब ऊपर पे अलग रख दो, 1 माइनस कॉस थीटा का अलग स्क्वायर कर दो और नीचे साइन थीटा का अलग स्क्वायर कर दो. समझ में आया. अब देखो, देखो आया तो समझ में. अब इसके बाद देखो इसको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर दे रखा है तो 1 अपॉन कॉस थीटा अप और एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक है, दोनों में 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा हम दोनों को सेपरेट कर लिया. अब क्यों सेपरेट किया वो आपका भी समझ में आएगा. अब देखो ये साइन स्क्वायर है, मैं साइन स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ, हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है. हाँ मैम पता है. तो अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर की ए की वैल्यू निकालूं तो क्या निकल के आएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मींस थीटा ही है. ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आएगी तो मैं इसकी जगह पे वाली वैल्यू पुट कर सकती हूँ. यस मैम आप पुट कर सकती हैं. तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये वाला. अब देखो आगे ऊपर तो क्या है हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों में ही कॉस थीटा क्योंकि स्क्वायर है वहां पे. अब नीचे देखो अगर मैं इस पे स्क्वायर लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो मैम ये क्या हो जाएगा फिर, ये a माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा. तो यहाँ पे ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है और ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी गुड a प्लस बी. हाँ इसके इक्वल होता है. तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या आ जाएगा, a माइनस बी एंड a प्लस बी. वेरी गुड. ठीक है, अब देखो ये एक से ये एक कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा. देखो ये RHS के इक्वल आ गया. हमें RHS भी देखो यही दे रखी थी ना, तो ये हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कॉस ए अपॉन, या इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए. तो हमारी जो LHS है वो दे रखी है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1, ये प्लस का है ठीक है, इंटू नहीं है ये, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. ठीक है, अब देखो इसको कैसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. तो इसमें देखो सबसे पहला काम, इसमें सब पहले से ही हमें साइन और कॉस के टर्म्स में दे रखे हैं, तो इसका मतलब जो हमारा पहला स्टेप होता है वो तो इसमें फेल, यानी वो चीज हमें नहीं करनी क्योंकि वो ऑलरेडी हमें गिवन है. तो अगला स्टेप क्या होगा मैम, अगला स्टेप नीचे वाले एलसीएम ले लेते हैं. नीचे वालों का अगर हमने एलसीएम लिया तो क्या आएगा, एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए और दूसरा एक ब्रैकेट में कॉस ए. अब जब मैं इससे इंटू करूंगी तो ये वाली टर्म इससे कट जाएगी, तो इसका क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया, कॉस से कॉस कट गया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बचेगा. ठीक है, अब देखो मम्मी आवाज आ रही है, थोड़ी देर रुक जा, 2 क्वेश्चन और बचे हैं बस. आगे देखो अब यहाँ पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है तो इस फॉर्मूले को खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी. तो एक 1 को 2 से इंटू करेंगे तो 2 ही आएगा और b को इंटू किया ये आ गया. ठीक है, आगे देखो अपॉन में क्या चल रहा है हमारा, अपॉन में चल रहा है 1 प्लस साइन ए और एक ब्रैकेट में कॉस ए. अब देखो यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, 1 बना लेंगे, और ये ऑलरेडी एक 1 है ही तो ये दोनों 1 प्लस हो गए, क्या हो गया 2. तो यानी हमारे ऊपर क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन नीचे क्या आ जाएगा
1 प्लस साइन ए और एक ब्रैकेट में कॉस ए। अब देखो 2 कॉमन ले लिया यहाँ से हमने, यस मैम 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेते ही यहाँ क्या बचेगा फिर 1 प्लस साइन ए बचेगा, यस मैम, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए और एक ब्रैकेट में कॉस ए, यस मैम बच गया। देखो ये और ये तो कट गए, क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए बचा, यस मैम बचा। अब देखो 1 अपॉन, यानी इसको मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए इंटू 2, बात तो बराबर है, बट ये किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस ए, 1 यानी 1 अपॉन कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 सेक ए। और देखो ये हमारे किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के इक्वल आ गया, यानी हैंस प्रूव्ड, ये भी हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, उसके बाद प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, इसको इक्वल प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा के। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहला काम है जो भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है उसको किस में कन्वर्ट करना है, साइन और कॉस की टर्म में करना है। वेरी गुड, तो मैं टेन थीटा को क्या लिख सकती हूँ, टेन थीटा को लिख सकती हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वेरी गुड। अब नीचे देखो अपॉन में क्या आ जाएगा फिर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया ये, वेरी गुड। ठीक है, ब्रैकेट को बंद कर लो, बड़ा सा ब्रैकेट लगा लो क्योंकि पूरा ब्रैकेट में था। आगे देखो प्लस में है, प्लस में क्या है कॉट थीटा, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन सॉरी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है और कॉट किसके इक्वल टेन किसके इक्वल होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो कॉट किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन के इक्वल हो जाएगा। फिर अपॉन में क्या लिखा है 1 माइनस टेन थीटा है, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, वेरी गुड। अब देखो यहाँ से सब लोग सबको लग रहा होगा कितना टफ सा क्वेश्चन हो गया, ये इजी होता जाएगा, बहुत ध्यान से समझना। हमें पहले इस वाले टर्म को सॉल्व करना है, नीचे वाली ये वाली जो टर्म है सिर्फ अभी उसको सॉल्व करो, ऐसे इस वाले क्वेश्चन में इस वाले टर्म को पहले सॉल्व करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेपरेटली अलग अलग सॉल्व कर देती हूँ। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 आ जाएगा, और जब इन दोनों को एलसीएम लूंगी तो साइन थीटा जाएगा, साइन थीटा ये इधर इंटू जाएगा, ये इधर इंटू जाएगा, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सेपरेट अलग किया मैंने, और ये ऊपर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो है ही, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे लिख सकती हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो हो ही गया। और मैंने आपको क्या बताया, जैसे डिवाइड में दे रखा हो तो आप इनटू करो और ये टर्म को उल्टा कर दो, तो यानी साइन थीटा ऊपर चले जाएगा साइन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना है समझ में, ये आ गया, ये वाला सॉल्व हो गया। ठीक है, अब अगला वाला सॉल्व करते हैं। प्लस यहाँ तो लिखा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो लिखा ही है, डिवाइड है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई कर लो, और जो इसका आंसर आएगा उसको उल्टा कर लेना। तो देखो इसका आंसर कैसे निकालते हैं, यहाँ निकालते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, वन के नीचे वन ले लिया, इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा आएगा, यस मैम कॉस थीटा आएगा। फिर कॉस थीटा को इससे इंटू करो, वन को इससे इंटू करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस को इससे इंटू करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे कॉस थीटा, और वन को साइन से इंटू करेंगे तो माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अब इस टर्म को उल्टा करके लिख दो, यानी ऊपर तो आ जाएगा कॉस थीटा और नीचे क्या आ जाएगा हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे कॉस और साइन तो चलो अलग अलग हैं, लेकिन अगर मैं इस वाले टर्म की बात करूं, इस वाले टर्म की, तो यहाँ पे क्या चेंज है, सिर्फ अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूं, तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये पॉजिटिव का हो जाएगा साइन और कॉस माइनस का हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, ताकि मुझे दोनों से साइन थीटा और कॉस थीटा कॉमन मिल जाए। यहाँ पे साइन थीटा प्लस का है और कॉस थीटा माइनस का है, बट यहाँ पे कॉस थीटा प्लस का है, साइन थीटा माइनस का है। अगर हमें इन दोनों को सेम करना है तो दोनों को सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं, मैं एक माइनस यहाँ पे बाहर ले लूं कॉमन, तो जैसे ही माइनस बाहर लूंगी तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, माइनस बाहर ले लिया और दोनों के साइन चेंज हो गए। साइन चेंज होने की वजह से यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस साइन की जगह पे नेगेटिव बाहर ले लिया था। नेगेटिव बाहर लेते क्या हो गया, साइन चेंज हो गए अंदर वाले। अब क्या होगा, यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा तो कॉमन आ ही गया, इसके साथ साथ एक और चीज क्या कॉमन आई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन आ गई। ठीक है, अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा था, तो साइन स्क्वायर थीटा में कॉस साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। बोलोगे कैसे मैम, क्योंकि साइन थीटा इंटू साइन थीटा तो पहले से साइन स्क्वायर थीटा है। अब जब हम नीचे को देखेंगे, देखो
यहाँ पे cos थीटा है तो cos से cos कट जाएगा, ये वाली टर्म इसको काट देगी, सिर्फ अकेला sin थीटा बचा तो sin थीटा ऊपर ऊपर जाके इंटू होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा sin क्यूब थीटा। सेम चीज इसमें होगी और माइनस के लगा के cos क्यूब थीटा हो जाएगा। कैसे देखो, ध्यान से समझना, ये साइन है इसमें पहले से ही, तो जब मैं इस टर्म को पूरी इस पूरी टर्म को जब डिवाइड करूंगी इस वाली टर्म से पूरी से, तो क्या होगा, साइन से साइन कट जाएगा, ये बीच वाली टर्म इस बीच वाली को काट देगी, सिर्फ क्या बचेगा cos, और cos को जब ऊपर cos स्क्वायर थीटा से इंटू करूंगी तो क्या हो जाएगा cos क्यूब थीटा आ जाएगा। समझ में आया? अब देखो, आपको यहाँ पे a क्यूब, यहाँ लिख देती हूँ मैं, आपको यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं आती तो आप ये क्वेश्चन यहीं पे छोड़ दोगे, क्योंकि आगे इसकी आइडेंटिटी लगेगी। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी ब्रैकेट में, जस्ट अ मिनट, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, ये इसकी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। ठीक है, सॉरी, प्लस प्लस, ठीक, समझ में आया? तो ये क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी होती है। अब आइडेंटिटी लगा दो यहाँ पे, तो ए क्यूब यानी साइन ए प्लस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ए ये है बी ये है, तो पहले क्या गया, ए माइनस बी होता है तो ए माइनस बी कर दिया। आगे देखो फिर क्या होगा हमारा, ए स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर प्लस बी यानी कॉस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो प्लस 2 इन वो ए बी करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, ये आ गया ऊपर वाले टर्म्स में। अब देखो नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है हमारा कॉस थीटा साइन थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा। समझ में आया? इतना इतना करने के बाद अब सोचोगे मैम ये तो कितना टफ सा हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना टफ। अब आगे देखो बहुत इजी होता जाएगा, सबको सॉल्व कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो 1 हो जाएगा, है ना, तो मैं इसको थोड़ा रब कर देती हूँ यहाँ से, आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब स्टेप के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, पर ये आगे वाला तो एज इट इज रहेगा, तो आगे वाले को मैंने एज इट इज लिख दिया। क्या लिखा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेम लिखा। अब यहाँ क्या बचेगा, 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा और बचा है। अपॉन में क्या चल रहा है हमारे, अपॉन में चल रहा है कॉस थीटा साइन थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या चल रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यस मैम, इतना है समझ में। अब देखो ये टर्म और ये वाली टर्म सेम हो गई, यस मैम सेम हो गई, काट दो इन दोनों को, काट दिया। अब बचा क्या, सिर्फ हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा बचा, ऊपर और कॉस थीटा बचा, और नीचे क्या बचा है हमारे पास, कॉस थीटा और साइन थीटा बचा है। ठीक है, अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं। देखो क्या होता है, जैसे 1 प्लस बी अपॉन सी लिखा है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ए अपॉन सी अलग और बी अपॉन सी अलग। क्यों, क्योंकि देखो ऐसे मिलेंगे तो सी कॉमन आएगा और वही ए प्लस बी आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो सेम मैं यहाँ पर करूंगी, यहाँ पे भी देखो मैंने सेम किया, मैंने 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा को तो यहाँ पे अलग लिख दिया, और प्लस इस साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे ये अलग कर दिया। ठीक है, कर दिया, यस मैम कर दिया। अब देखो ये तो कट के 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 अपॉन ये कॉस थीटा साइन थीटा बचा, और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया। अब देखो ये 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा यानी कॉस का भी उल्टा है साइन का भी उल्टा है, तो ये किसके इक्वल होगा, मैं यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ। देखो फिर इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ सेक थीटा कॉसेक थीटा, उल्टा कर दिया दोनों का, और प्लस का 1, तो देखो ये आरएचएस के इक्वल आ गया, यही हमारी आरएचएस दे रखी थी। ये देखो यहाँ पे हमारी आरएचएस इधर की 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो ये वाला भी सॉल्व कर लिया। थोड़े ट्रिकी से क्वेश्चन है ये, आपको थोड़े टफ भी लग रहे होंगे, बट अगर आप 1 से 2 बार इनको सॉल्व करोगे ना खुद अपने हाथों से तो आपको इजी लगने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इस वाली एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखो पहले हम लेते हैं LHS। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या लिखा है 1 प्लस सेक ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन कॉस है, क्योंकि हमें सबको उल्टा करना होता है, यस मैम। और जो नीचे सेक ए है उसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। ओके, यहाँ पे एलसीएम लूंगी तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लूंगी तो मैम नीचे कॉस ए आ जाएगा, ऊपर यहाँ पे कॉस ए प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, आप इस डिवाइड को मल्टीप्लाई कर लो,
ओके मैम कर लिया। और इसको उल्टा कर दो तो नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर कॉस चले जाएगा तो ऊपर कॉस ए और नीचे 1 आ गया। इसको सॉल्व कर लिया हमने, कॉस ए से क्या हो गया, कॉस ए कट, और क्या बचा सिर्फ हमारे पास कॉस ए प्लस 1। अब इसको फर्दर सॉल्व तो हम नहीं कर सकते, ओके, पर मैम ये हमारे इसके इक्वल तो नहीं आया, तो क्या करते हैं हम आगे इसको भी सॉल्व करते हैं, आरएचएस को भी, आरएचएस को देखते हैं सॉल्व करके। यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर ए, तो लिखा ऊपर साइन स्क्वायर ए, नीचे लिखा है 1 माइनस कॉस ए। देखो हमें क्या करना है, पहले से साइन और कॉस में कन्वर्ट है तो हम इसको और कुछ नहीं कर सकते, एलसीएम भी नहीं ले सकते। अब आगे क्या करें, तो आगे देखो थर्ड पॉइंट क्या सोचते हैं सब। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, हमें सबको साइन और कॉस के टर्म्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ओके मैम। इसके बाद अगर दे रखी हो तो क्या करना है, देखना है कि कहीं एलसीएम लेके तो सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमें क्या करना है कि कोई आइडेंटिटी यूज तो नहीं हो रही डायरेक्ट, ठीक है। अगर कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है डायरेक्ट तो हमें वो पुट करनी है। अब देखो साइन स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कैसे, क्योंकि हमें पता है मैम कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूंगी तो ये किसके इक्वल आएगी, 1 माइनस ये इधर चले जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल आ जाएगी, ओके मैम। हमने यहाँ पे इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी। नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस ए। अब देखो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, ऊपर अगर मैं यहाँ स्क्वायर लगा दूं तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, नहीं रहेगा मैम। तो इसको लिख सकती हूँ, ये क्या हो गया अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी आइडेंटिटी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, अगर कहीं लिखा हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ए प्लस बी यानी 1 माइनस कॉस ए, और वो ए माइनस बी और ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब इससे ये कट गया, आंसर क्या आ गया हमारा, 1 प्लस कॉस ए। देखो यही हमारा एलएचएस था, यही हमारा आरएचएस आया, यानी एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो गया, हैंस प्रूव्ड, यानी ये भी हमने वेरीफाई कर दिया। इस चैप्टर में जो 8.3 में जितनी क्वेश्चंस थे उसमें हमने क्वेश्चन 5th तक यानी उसके 1 2 3 एंड 4 पार्ट तक सॉल्व कर लिया है। अब इसके 6 पार्ट्स और बचे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाता है और एक वीडियो में आप लोग बोर ना हो जाए, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में कवर नहीं किया है। सो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हर कोई आराम से ट्रिग्नोमेट्री सीख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।